बिहार का स्मार्ट सिटी भागलपुर में गंगा नदी के किनारे स्मार्ट तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और यही कारण है कि मैं इंजीनियर को स्मार्ट तरीके से समय समय पे रेलते रहता हूं। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो डॉल्फिन प्रोजेक्ट के तहत जो है किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में बताएंगे और कुछ जो है डॉल्फिन मित्र हैं यहाँ पे जिनको 2 साल 2.5 साल से सैलरी नहीं दिया गया है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार मनीष जी, मैं दीपक कुमार भागलपुर से हूँ और पर्यावरण क्षेत्र में काम करता हूँ। गंगा प्रहरी स्पेयर रेणु भारतीय क्षेत्र में काम करते हैं, इसीलिए ये कैमरा भी रखे हैं और बढ़िया कैमरा रखे हैं। और देखिए ये निकलता है ना बड़ा सा, निकालिए तो थोड़ा सा इसको, ये देखिए। अच्छा, ये जूम करते हैं तो भ्रष्टाचार ही नहीं दिखता है इसमें। भ्रष्टाचार तो आपके सामने दिख रहा है। अभी मेरा बहुत सारे इशू को ये कौन सा कंपनी का कैमरा है? निकॉन का है। निकॉन भाई साहब, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि एक ऐसा कैमरा बनाइए जिसको आंखों पे लगाते ही भ्रष्टाचारी लोग जो है नंगा हो जाए। जैसे आंख पे हम लगाएं पता चल जाए कि सामने कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। ऐसा कैमरा बना सकते हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद देंगे। अभी मनीष जी हम लोग खड़े हैं विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में। कितना किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट? ये 60 किलोमीटर में अभ्यारण्य है जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव का ये आश्रयनी है। सबसे ज्यादा डॉल्फिन। किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है? ये 250 डॉल्फिन यहाँ हमारे यहाँ सेंचुरी में रहती है। अब डॉल्फिन को बचाने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है, बहुत सारी योजना चला रही है, करोड़ों करोड़ खर्च कर रही है। मगर ये देखिए डॉल्फिन को मारने के लिए ये दुर्भाग्य 2 विभागों का आपको देखते हैं। 2 विभाग के पहले MOU साइन होना चाहिए, मगर नगर निगम स्मार्ट सिटी जो है भागलपुर के अंतर्गत ये जहाँ झंडा देख रहे हैं वहाँ तक पूरा सरिया ये काम हो गया है, कंक्रीट वर्क हो गया था। 60% से ज़्यादा काम हो गया, तब भागलपुर वन विभाग का नींद खुला और इसको काम को रुकवा दिया गया था। या तो काम होने के शुरुआत में रुकवाना चाहिए था या काम समाप्त होने के बाद रुकवाना चाहिए था। काम रुकवाया किसने? भागलपुर DFO ने काम रुकवा दिया। 1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से वन विभाग का कार्यालय है। वन विभाग के ये सेंचुरी एरिया में राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसका संरक्षण का काम उनके जिम्मे है। हमेशा वहाँ उस क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हों तो क्या उनको इतना बड़ा काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होते हुए उनको नहीं दिखा जो 4-5 किलोमीटर में पूरा काम चल रहा है। इतना देखिए पूरा सरिया है। आप बताइए कि इससे नुकसान क्या होता है? ये अभी जो है छोटी मछलियाँ, ये प्रजनन का समय होता है और बाढ़ के समय में छोटी मछलियाँ किनारे आ जाती है, वो अंडे देती है, प्रजनन करती है और उन्हीं मछलियों को खाने के लिए डॉल्फिन आती है। ये क्षेत्र इतना उन्नत हो जाता है, पूरे भारतवर्ष में डॉल्फिनों की तस्वीर लेने के लिए सबसे बेहतर जगह है। यहाँ से आप 6 फीट 7 फीट पे मोबाइल कैमरे से डॉल्फिन का तस्वीर ले सकते हैं। साल के ये 2 महीने इसमें ये बताइए कि डॉल्फिन मरेगी कि नहीं मरेगी। ऐसे ही यह पूरा छोड़ दिया गया है इसमें। और डॉल्फिन, जिंदा डॉल्फिन अगर 1 लाख का है तो मुर्दा डॉल्फिन जो है वो 25 लाख का हो जाता है कि उसका क्रियाक्रम भी किया जाता है ना। तो डॉल्फिन का क्रियाक्रम करके जो है अधिकारी कमा रहे हैं यहाँ पे। और यही सारा सवाल अगर किसी से पूछ दिया जाता है तो भागलपुर के अधिकारी जो है भड़क जाते हैं। ऐसे ही हर साल 1-2 डॉल्फिन इसमें मर जाती है जब पानी उतरती है। इस साल तो बहुत ज़्यादा संभावना है, इस रविवार को मर गई। डॉल्फिन को इशू को लेकर ही मेरा वन विभाग से बहुत सारा पिछले पोस्टमार्टम को लेकर के मेरा कुछ इशू पे लड़ाई भी हुआ था। मैंने बात करने गया था, मेरे साथ धक्का मुक्की हुआ था। कछुओं का यहाँ पर अवैध शिकार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। उदबिलाव हमारे यहाँ रहती है। 265 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों का स्थान है। ऐसा स्थान अगर विदेशों में कहीं पर होता या बिहार छोड़ के दुर्भाग्य। सोचिए भागलपुर के लोग, आप लोग कितना खुशकिस्मत है कि भगवान ने आप लोगों को क्या क्या चीज नहीं दिया है और फिर भी आप लोग जो है बर्बाद हो रहा भागलपुर पे मौन है, खामोश है। भागलपुर के नेताओं से, वार्ड कमिश्नर से लेके जिला परिषद, विधायक से लेके सांसद से विनती करना चाहता हूं कि कम से कम भागलपुर को बचाने का प्रयास किया जाए, भागलपुर को बनाने का प्रयास किया जाए। एक समय सिल्क सिटी हुआ करता था भागलपुर और यहाँ से सिल्क ही गायब हो गया और अभी डॉल्फिन भी गायब हो जाएगा अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा। अभी सुशील मोदी जी जब उप मुख्यमंत्री थे और पर्यावरण मंत्री थे तो यहाँ एक बोट 18 लाख की बोट का ओपनिंग किया गया था जिसको सैलानी जो है डॉल्फिन क्षेत्र में घूम सके। मगर यहाँ अधिकारियों द्वारा उस दोनों बोट को खराब कर दिया गया, इस बोट को, क्योंकि अगर आप नदी किनारे जाएंगे नहीं, नदी में जाएंगे नहीं, इन लोग का अवैध जाल क्या गड़बड़ी हो रहा है वो देखेगा नहीं। तो यहाँ सोच लीजिए कि अभ्यारण्य क्षेत्र होते हुए सरकार बाकी अभ्यारण्यों में कितना ज़्यादा खर्च, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है या कहीं भी इतना खर्च करती है, मगर यहाँ जो है पर्यटकों को, सैलानियों को रोकने का भरसंभव प्रयास किया जाता है कि लोग ना प्रयास किया जाता है। आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे?
हम लोग कैंप लगाते हैं तो सब मछुआरा मित्र है तो डॉल्फिन। आप लोगों को कितना साल से सैलरी नहीं दिया गया? करीब 2-3 साल से 3 साल से सैलरी नहीं दिया गया। आप भी डॉल्फिन मित्र हैं? जी। और देखिए ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पुल है। 100 साल के लिए 2001 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2001 में। विक्रमशिला सेतु है और ये सिर्फ और सिर्फ 16-17 साल बाद जो है वो डैमेज हो गया। अभी भी बहुत हेवी वाली गाड़ियाँ जो है इस पे नहीं जाती है। और इसके बगल में जो है नया प्रोजेक्ट पास हुआ है। ये 4.7 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर 700 मीटर लंबा पुल है और बिहार का दूसरा सबसे लंबा पुल है और देश का 6ठा सबसे लंबा पुल है। और वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। 100 साल के लिए बनाया गया और सिर्फ 18-20 साल में टें बोल दिया। ये चीज़ है। हाँ, डॉल्फिन के जो अधिकारी हैं यहाँ पे डीएफओ हैं, उन्होंने पहले ये इस काम पे रोक क्यों नहीं लगाया? पहले उनको ये करना चाहिए था। यही समझ में नहीं आता कि 60% से ज़्यादा काम कैसे हो गया, जबकि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे उनका आवास है, उनका कार्यालय है। वो उनको क्यों नहीं दिखा इतना ज़्यादा? इतने ज़्यादा कार्य इस तरह से काम रोक देना ये एकदम आश्चर्यजनक बात है। इतना देखिए इसमें कैसे काम होता है। 60% काम करके काम को रोक दिया जाएगा। ठेकेदार कहेगा कि हमने 90% काम कर दिया था। ठेकेदार 90% का रुपया उठा लेगा और 60% पे काम रुक गया और फिर से रीटेंडर होगा और फिर से दोबारा जो है कमीशन खोरी होगा और दोबारा कमाया जाए। जहाँ तक झंडा देख रहे हैं उसके नीचे पूरा का पूरा सरिया है। अगर कोई आम जन यहाँ पर कोई स्नान करने के लिए नदी के अंदर घुसता है, नदी के अंदर घुसता है तो वो भी जो है इसमें फंस जाएगा। कितना करोड़ का प्रोजेक्ट है ये? 162 करोड़। 162 करोड़ का। यही बताया है हमको और यही यहाँ पे लाया है हमको। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पवन कुमार। पवन कुमार। पुलिस इसी को उठा के लेके जाए। 162 करोड़ का प्रोजेक्ट है। क्या डर के भाग रहे थे? डर के कहाँ भाग रहे थे? हाँ, मत भागो। जो सच है उसे बोलना होगा और जब तक हम बिहार के लोग डरेंगे तब तक शायद से बिहार का विकास नहीं होगा। अच्छा, दो बोट खरीदा गया था ना? नहीं, एक बोट तो उनके पेट्रोलिंग के लिए था। एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देख लीजिए कि कहीं पर राष्ट्रीय जलीय जीव है या कहीं राष्ट्रीय जलीय पशु है, टाइगर है। ये सोच लिया अभ्यारण्य मतलब जंगल का क्षेत्र। ये एक ऐसा जंगल का क्षेत्र है जिसमें एक नायाब जीव रहता है, एक भी पेड़ नहीं है। अभ्यारण्य का कल्पना जैसे ही आप आँख बंद करते तो लगता है कि पीछे जंगल होगा, मगर ये एक नायाब राष्ट्रीय जलीय जीव है जो कि पानी में रहती है। मगर वो जो है बेचारी देख नहीं पाती है, इसको आँख नहीं है। जो अपनी डॉल्फिन है इसको आँख नहीं है। ये पानी में रहते हुए मछली नहीं है, मैमल है, ये जानवर है, स्तनपायी है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अब जो सोच लिए विभाग कैसे इसका संरक्षण करेगा? अगर कोई थाना हो या कोई विभाग उसको पेट्रोलिंग करने के लिए अपना वाहन नहीं है, ये जो है भाड़े के वाहन पे अगर आप पेट्रोलिंग करते हैं। भाड़ा का वाहन इन लोगों का क्या रहता है? ये किसी भी मछुआरे का बोट लेकर के नाव लेकर के वो जाते हैं। वो भी अवैध नाव लेकर के ही जाते हैं। अपना बोट ये लोग खराब करके रखे हैं कि इसको दिखा सके कहीं मर रही है। बोट खराब है और दूसरे किसी का बोट लेके जाते हैं ताकि जो है जनरेटर वाला नाव आवाज करते जाएगा और अंदर जो है जाल लगाए रहेंगे, वो पहले ही भाग जाएगा। अगर दूसरे का आप बोट लेके जा रहे हैं तो सूचना उन लोग को पहले ही मिल रहा है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि संरक्षण होगा? या कहीं डॉल्फिन मरी, आप किसके भरोसे रहेंगे? आप कहीं डॉल्फिन मरी, कहीं फंसी, कहीं कुछ हुआ। अभी डॉल्फिन के कितनी प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है? डॉल्फिन के एक गंगेटिक डॉल्फिन है, डॉल्फिन के एक प्रजाति है ये। इसमें कछुओं की 7 प्रजाति है यहाँ पर भागलपुर में। हाँ, 265 प्रजाति की पक्षियाँ हैं यहाँ पर। उदबिलाव है यहाँ पर, ऑटर जिसको बोलते हैं, स्मूथ कॉटेड ऑटर की 3 प्रजाति भारत में है। इतना सारा जलीय प्रजाति जो है कहीं और नहीं बिहार में पाया जाता? नहीं, कहीं नहीं पाया जाता। ये बहुत उन्नत जगह है पूरे भारत में। बोलिए डॉल्फिन को अगर देखना है किसी को और समझना है, स्टडी करना है तो आपको यहाँ, इसीलिए तो अभ्यारण्य क्षेत्र कहलाया। इतना ज़्यादा डॉल्फिन जो है कहीं आपको नहीं दिखेगी जितना यहाँ पर दिखेगी। मगर क्या है कि ये उपेक्षा का शिकार ही है स्थान। लोग दूर दूर से, हमको अभी भी विदेशों से भी कई लोग आते हैं, सैलानी आते हैं बहुत बार मेरे पास। और यहाँ संसाधनों का अभाव है कि आप किस तरह से दिखाने के लिए लेके जाएंगे। कभी किनारे से, कभी किसी के। अभी डॉल्फिन इसी जगह रहता है। अभी मौसम के कारण से कहीं हट गया। पूरा ये एरिया में पूरा डॉल्फिन रहता है। आवाज तो कम उगता है सर। डॉल्फिन कम उगता है। डॉल्फिन इलाका में है डॉल्फिन, हवा कम उगता है। कब उगता है? और सांस कैसे लेता है? वो बाहर आके ब्लो होल, उसके सर पे एक ब्लो होल रहता है, इसीलिए उसका जब वो सांस लेता है, जैसे व्हेल मछली को आप देखे होंगे सांस लेते हुए, तो व्हेल मछली की तरह ये सांस लेता है। तो वो आवाज़ उससे ब्लो होल से वो आवाज़ छोड़ता है सों से, इसीलिए उसको हम लोग स्थानीय भाषा में सोंस कहते हैं। बंगाल हो या बिहार हो, इसलिए इसको हम लोग सोंस कहते हैं इसको।
लेकिन उसका नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन कहते हैं, गंगेटिक डॉल्फिन। ये जो डॉल्फिन है थी पहले जो इसको सोसे बोलता था, और जब जैसे जैसे पढ़ाई जैसे जैसे बढ़ते गया तो अब डॉल्फिन इसको हर आदमी। अंग्रेजी में डॉल्फिन बोलते हैं सर। तो आप अंग्रेजी बोलते हैं कि हिंदी बोलते हैं? तो पढ़े नहीं है। आप पढ़े नहीं हैं तो डॉल्फिन कैसे बोल दे रहे हैं? डॉल्फिन सीख लिए हैं। अंग्रेजी सीख लिए हैं? जी जी जी। चलिए ठीक है। और आपको सैलरी जो है 2 साल से नहीं दिया गया है? हाँ वैसे हो गया। 3 साल से? हाँ। अच्छा, कितना रुपया महीना था आप लोगों का? 10,000 महीना। 10,000 रुपया महीना में इन लोगों से काम करवाया जाता है, और वो भी 3 साल से नहीं दिया जा रहा है। 3 महीना बैठा देता है हम लोग इस समय बरसाती में। गंगा नदी में जो है भागलपुर का सारा गंदा पानी छोड़ दिया जाता अपने पेट्रोलिंग करता था। हाँ, गंगा का नहीं, चूँकि यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कहीं यहाँ पूरा नाला जो है सीधा गंगा में सीधा। तो भागलपुर स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी में काम करने वाले नगर निगम के अधिकारी बोल रहे हैं कि हम लोग भागलपुर को स्मार्ट बना रहे हैं। तो क्या ऐसे स्मार्ट बनेगा भागलपुर? भागलपुर को स्मार्ट बस एक सीमित स्थान पे किया जा रहा है। डीएम कार्यालय, जो अधिकारियों का कार्यालय है, उसके चारों तरफ या संडिस कंपाउंड हो या तिलका मंच, जो पूर्व से ही स्मार्ट था, स्मार्ट को और स्मार्ट किया जा रहा है। भागलपुर का दुर्भाग्य देखना तो पूर्वी क्षेत्र देख लीजिए, बाकी क्षेत्रों में आप देख ही रहे हैं, जो पहले तो सुंदर सड़क था उसको अमीर लोग रहते हैं, बस जहाँ पे बड़ा शोरूम है। नहीं, हाँ, जहाँ पर अधिकारी लोग रहते हैं, अधिकारी लोग, अमीर लोग और बड़ा शोरूम है, वहाँ पे जो है स्मार्ट किया जा रहा है। और जहाँ पे भागलपुर का मध्यम वर्गीय और गरीब लोग रहते हैं, वहाँ उसको स्मार्ट नहीं किया जा रहा है। पानी जमने के लिए नाले के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में छोड़ दिया गया है। बाकी भागलपुर स्मार्ट सिटी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? डॉल्फिन प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? इसका संरक्षण कैसे करना चाहिए? ओरिजिनल गंगा पुत्रों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एनवायरनमेंट भी हमारा एक सेक्शन है। सभी न्यूज़ चैनलों से मैं विनती करना चाहता हूं कि दुनिया सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो रक्षा बजट पे करती है, और उसके बाद से पर्यावरण पे। और ये बात जो है मुझे एक पर्यावरणविद ने ही बताया है कि पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा रक्षा बजट पे खर्चा करने के बाद पर्यावरण पे खर्चा करता है, और पर्यावरण का खर्चा जो है बिहार में कहाँ होता है वो किसी को पता ही नहीं चलता है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें होता है। नदी का पानी पैसा जो है ना नदियों में डाल दिया जाता है, पता ही नहीं चलता है। गंगा में बहुत सा मछुआ है, सदियों से मारते हुए आ रहा है। तो गंगा में या सोचलिए घोषित हो गया, सुल्तानगंज से लेकर कलगां तक हो गया है। गंगा में रंजन साहब हुए, ढेकुआ साहब, जो भी साहब है, यहाँ गंगा जी को जो जाल मिलता नज़र में से उठा के चला जाता है। तो गंगा जी मछुआरा कैसे जिएगा सर? तो गंगा पुत्र अब आप लोग नहीं रहे, पता है? गंगा पुत्र अब मोदी जी हो गए। तो आप लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। अगर आप लोगों को जीने का अधिकार होगा तो गंगा पुत्र मोदी जी, सो कॉल्ड, जिन्हें अब कहा जाता है, वो आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। ये ओरिजिनल गंगा पुत्र हैं, मछुआरा। और इन लोगों के साथ जो है इतना गलत किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जो गुजर गया इस गंगे जी से, जो अभी इतना बड़ा जो हुए इसी के अति से। नहीं हम पढ़ लिख सके, हम पढ़े न हैं मूर्खे, मगर हम लोग को पूरा ही जानकारा है हर चीज़ के लिए। जो चीज़ गंगा में लोगों को जो है हम ही लोग को अति कर दिया जा रहा है। कहना सर यही बात के कि जो अभय जाल है वो उठा के यहाँ से वन विभाग ले जाए, जो अभय जाल नहीं है उसको गंगा में सिखा। अश्वनी चौबे से मिले, अपना कंप्लेन लिखे। कंप्लेन करने के बाद जैसे ही बाहर आए वैसे ही डीएफओ इन लोग को तुरंत धमकी दे दिया कि आप लोग को निकाल देंगे, पेमेंट नहीं करेंगे ऐसे। तो ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग संरक्षण का जिम्मेवारी मुख्य रूप से सबसे प्रथम इन्हीं लोग के जिम्मे है। आप 6 पॉइंट में आप लगाइए बोर्ड कि कौन सा जाल वैध है और कौन सा जाल अवैध है। आप जाल उठाने आते हैं, सब उठा के जनाब ले जाते हैं। आप बताइएगा नहीं कौन सा जाल आप कैसे जिएगा? गरीब मछुआ कैसे जिएगा सर? अरे गरीबों को जीने का अधिकार है क्या? आप कौन से कंफ्यूजन में हैं? गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है। गरीबों को जानबूझ के ये भारत के नेता, भारत के बड़े बड़े अधिकारी मारते हैं। आप लोगों का हक आप ही लोगों से छीना जाएगा, और उसके बाद से आप ही लोगों को जो है ना वो गलत साबित किया जाएगा। ज़रा सोचिए, इन लोगों के समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाए। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।